गुंबद खज़रा देखूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी माँ बहनें जिनकी आवाज़ें मर्दों के कानों तक पहुँच रही हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये समझती हैं कि आप नेकियां हासिल करने के लिए आई हैं और आपकी आवाज़ मर्दों के कानों तक पहुँचेगी तो बजाय आपके नामा अमाल में नेकियां लिखे जाने के गुनाह लिखे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि औरत की आवाज़ भी औरत होती है। सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज वो है कि जिसकी आवाज अजनबी मर्द के कानों तक भी न पहुंचे। अल्लाह ताला हमारी सारी बहनों को नेक अमाल करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे अजीज नक़ीब अहले सुन्नत आपके गाँव के और इलाके के लिए फ़ख्र व शान हमारे अजीज दोस्त हजरत कारी मोहम्मद तारीफ रजा साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़ी जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी और इज्जत अता फरमाई है। हमारे अजीज हजरत हाफिज कारी शान मोहम्मद साहब कादरी और इनके तमाम रुफ़क़ा मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन और जलसे के मुआविनीन, वो सब के सब काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, वो मस्जिद अक़सा कि जिसके आसपास हमने बरकतें रखी। लिनुरियहू मिन आयातिना, कि हम अपने महबूब को अपने वाज़ेह निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनता है देखता है। हज़रात, जलसे का मौजू है मेराजुन नबी। उसी हवाले से मैंने 15वें पारे की पहली आयत करीमा पढ़ी। उसका नाम है सूरे बनी इसराइल और उसका नाम सूरे इसरा भी है। अल्लाह फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गया, है ना। पाक है वो ज़ात जो रातों, ये इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि ले जाने वाला खुदा की ज़ात है, इसलिए किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया, और अपना बंदा इसलिए फरमाया चूंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया तो ईसाइयों ने उनको खुदा समझ लिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मैं मेराज तो करा रहा हूं मगर ये खुदा नहीं, मेरा बंदा ही है। तवज्जो चाहूंगा। क्या बात। मस्जिद हराम, मस्जिद हराम किसे कहते हैं? वही बैतुल्लाह शरीफ, हरम मक्का जहां काबा शरीफ है, वहां से मस्जिद अक़सा तक। ये मस्जिद अक़सा कहां है? ये फिलिस्तीन की सरजमीन पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन की सरजमीन पर। अच्छा, गुलाम गज़ाली जा रहे हैं आप? हाँ ठीक है बाबू, खाना खा लीजिए। माशाल्लाह हमारे बड़े अजीज हैं, अजीज़म गुलाम गौस सल्लमहू, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में जब ताउन की बीमारी फैल गई थी, एक एक दिन और रात में हजारों हजार लोग ताउन के
मर्ज में मुब्तला हो रहे थे और मौत का लुक़मा बन जा रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की, अल्लाह मेरी कौम को ताउन से निजात बख्श दे और मेरी कौम को इस बीमारी से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को ताउन जैसी मुहलिक मर्ज से निजात बख्शी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है, तुम्हें मुहलिक और डेंजर बीमारी से निजात बख्शी है, तो शुक्राने के तौर पर तुम एक मस्जिद कायम करो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने ताउन मर्ज से निजात पाने के शुक्र में जो मस्जिद कायम की थी उसी को मस्जिद अक्सा कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात जो है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर है। सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम के लोगों ने अपने कंधों पर पत्थर उठा उठा करके, भाई साहब माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दीजिए, है ना, हमको सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन बोलने में थोड़ा सा भारीपन महसूस हो रहा है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, असल में माइक वाले थोड़ा बचा के रखते हैं, नहीं ठीक है ठीक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने मस्जिद अक्सा तामीर की। तो मक्का शरीफ से फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो मस्जिद अक्सा है, अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, रात ही रात, कोई लंबी चौड़े वक्त की जरूरत नहीं पड़ी, रात के अदना से हिस्से में हजरात। तो और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, वहां नबियों की इमामत फरमाई और उसके बाद वहां से मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों के भी पार, जहां सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्रील ने जवाब दे दिया, तब मेरे नबी वहां गए जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं जा पाया है और नहीं जा पाएगा। क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी संजीदगी के साथ जो बात होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा के सफर को इसरा कहते हैं, अरबी में इसको इसरा कहते हैं, और मस्जिद अक्सा से अल्लाह से मुलाकात तक के सफर को मिराज कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के इसरा व मिराज भी कहा जाता है। हजरत गिरामी हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि चूंकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो अल्लाह के नबी का सफर था ये कुरान से साबित है, तो अगर कोई हुजूर के मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक के अगर कोई सफर का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और मस्जिद अक्सा से लेकर के सातों आसमानों के पार अल्लाह से जो मुलाकात की मंजिलें हैं, ये हदीस एक हदीस नहीं बल्कि हदीस की कई किताबों से साबित है, कई मुअतमद हदीसों से ये सफर साबित है। अगर इस सफर का कोई इनकार करेगा तो वो गुमराह कहलाएगा। समझ गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो बहुत हैं। उलमा बयान फरमाते हैं तकरीबन 1200 मौजज़े, जिन्हें उलमाए किराम ने लिखा है, इहाते तहरीर में लाए हैं। और अक्सर तो मौजज़े हुजूर के वो हैं कि न कोई शुमार कर पाया न लिख पाया। क्या बात है। मगर उसी में से एक मौजज़ा है, उसी में से एक मौजज़ा है मेराज रसूल। अब जरा पूरी तवज्जो कर लीजिए तो मैं एक बात कह दूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और यहां पर जितने मुसलमान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? बेशक बोलिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब अल्लाह को मानने वाले हैं।
लेकिन ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसी ने अल्लाह को देखा है? भारत के 30 करोड़ मुसलमानों में से किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म वालों से पूछो कि तुमने अल्लाह को देखा है तो कोई नहीं कहेगा। अब चलिए मैं छोटे मोटे इंसानों से क्या पूछूं? मैंने आलम तसव्वुर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आप दुनिया के पहले इंसान हैं, पहले नबी हैं, पहले पैगंबर हैं, हुजूर अल्लाह है? तवज्जो चाहूंगा। मैंने उनसे अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने कहा सरकार आपको कैसे मालूम कि अल्लाह है? क्या आपने देखा है? बोले नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। अल्लाह अल्लाह। मैंने उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने कहा हुजूर आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने देखा है, मैंने सुना है। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आपका लक़ब है कलीमुल्लाह, आपने अल्लाह से बात की है, तो क्या हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। तो मैंने अर्ज किया हुजूर कैसे मालूम आपको कि अल्लाह है? बोले मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो मैंने अर्ज किया हुजूर आपने देखा नहीं? बोले नहीं नहीं मैंने देखने की एक दिन दरखास्त दी थी, अर्ज किया था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। मैंने मुर्दों को जिंदा करने वाले हजरत ईसा मसीह से पूछा कि अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने सुना है। मैंने हजरत यूसुफ से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। मैं दुनिया के सबसे बड़े पोप से पूछूं तो वो भी ये कहेगा कि अल्लाह है, मगर सब कहेंगे कि हमने सुना है। पूरी दुनिया में जितने लोगों से भी आप कहो कि अल्लाह है, जितने लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, सब ये कहेंगे कि हाँ हमने सुना है, हमने सुना है। आपने हमसे सुना है, मैंने अपने उस्ताद से सुना है, उलमा से सुना है, मुहद्दिसीन से सुना है, मुफस्सिरीन से सुना है। तो मेरा दिल मुझसे कहता है क्या रे इस भरी दुनिया में सब बोल रहे हैं सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, लेकिन कोई एक ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अपनी आंखों से देखा भी हो। क्योंकि मैंने आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है, मैंने सुना है। मैंने शीश से कहा अल्लाह है? बोले हाँ है, मैंने सुना है। मैंने हजरत मूसा से अर्ज किया हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ हाँ मैंने सुना है। तो जितने अंबिया किराम से पूछा सब यही बोले कि हाँ हाँ हमने सुना है। तब मेरा ज़मीर मुझसे कहता है अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। तो मैंने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज के हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया हुजूर आपको कैसे मालूम? बोले अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, मेराजे मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सारी दुनिया सुन के बोली अल्लाह है, मदीने वाला देख के बोला अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उससे कलमा पढ़ा है जिसने अल्लाह को देखा है। अरे जोर से बोलो। इसलिए हमारी नजरों में कोई, हम हर नबी और रसूल की इज्जत करते हैं और उनकी इज्जत हमारा हक है, लेकिन हम अपने नबी के दीन पर ईमान लाते हैं और हर नबी की इज्जत उनके दीन में शामिल है। तो सिर्फ एक हस्ती है दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले सारे लोगों में से न अल्लाह को किसी ने देखा था, न कोई देख पाएगा। सिर्फ एक जात है, दुनिया उसी को कहती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा मजे के साथ सुनिए इंशाल्लाह मजा आएगा, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया और 52 साल की उम्र में 51 साल 5 महीने के थे अल्लाह के नबी।
27वीं रजब को, ये महीना जो चल रहा है इसे रजब कहते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें अशहर हुरुम कहा जाता है, वो रजबुल मुरज्जब और ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने ऐसे हैं। अल्लाह के नबी इस महीने में दुआ करते थे, अल्लाह रजब में और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमको खैरियत के साथ रमजान शरीफ तक पहुंचा दे। तो ये हमारे नबी की दुआ होती थी। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह रजब तो अच्छे से गुजर ही रहा है, शाबान भी अच्छे से गुजर जाएगा, मौला करीम रमजान शरीफ बड़ा मुश्किल होता है बाज लोगों के लिए रोजा रखना। अच्छे खासे तंदुरुस्त एक साहब मुझे मिले, तकरीबन 50 बरस 60 बरस के होंगे, तो गुटखा वगैरह खा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत मुझे डॉक्टर ने मना किया है रोजा रखने के लिए, है ना हजरत, मुझे ये दिक्कत है, फला दिक्कत है। तो डॉक्टर ये कहता है कि रोजा तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मगर मैं ऐसे शख्स को डॉक्टर नहीं मानता। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स और अतिब्बा की तहकीकें पढ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि रोजा इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन इबादत है और मुसलमान अपनी किस्मत पे नाज कर, रोजा सिर्फ हमारी कौम को मिला है, बाकी दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, तोहफे मुस्तफा। वाह वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक बात समझिए, ये मेला नहीं है, मेला सुने हो भाई आप लोग, ये जलसा है, ये मेला नहीं है कि कव्वाल और कव्वाला तशरीफ लाएंगी, ये जलसा है। अगर इस जलसे के बाद लोगों के अमाल में तब्दीली आती है और लोगों की इस्लाह होती है तो ढकरवा वालों समझ जाना ये जलसा कबूल हो गया। और जलसा के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे तो मैं समझता हूं फिर जलसे का कोई मकसद नहीं है। इसलिए इस कान से निकाल के इस कान से सुनकर इस कान से निकालिए मत, मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। 27वीं रजब थी, हजरत उम्मे हानी के घर में मेरे नबी बिस्तर इस्तराहत पर तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए फरिश्तेगान इज़ाम के साथ छत पर पहुंचे और अर्ज करते हैं मौला, अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे हबीब को लेकर के आओ। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह तेरे महबूब को हम कैसे जगाएंगे, वो तो सो रहे हैं। कहा दरवाजा मत खटखटाना। छत खुली, छत फटी, हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए, खड़े हुए हैं। मौला करीम कैसे उठाऊं तेरे महबूब को? अल्लाह ने फरमाया महबूब के कदमों को बोसा दे दे, मेरा महबूब खुद उठ जाएगा। हजरत जिब्राइल ने अपने नूरानी लब हुजूर के कदमों पे लगाए। तो आधे पजामे वालों अकीदों को ठीक करो, वहां जिब्राइल भी अदब कर रहे हैं, इसलिए बेअदब मत बनो, है ना। हाँ, अपने बच्चों को उस तरीके पर चलाओ कि कम से कम हमारे मरने के बाद 40वें की फातिहा कर सके, वरना मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद। साफ सुथरी बात। तो हजरत जिब्राइल अपने नूरानी लब लगाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और वो तो हमेशा बेदार रहते थे। हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खुदा आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, या रसूल अल्लाह आपसे आपका रब मुलाकात करना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में लाया गया, हतीम में। अल्लाह के नबी तशरीफ लेट गए वहां पर, नीम ख्वाबी थी, यानी आधी नींद में थे, ऊँग रहे थे।
हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल और फरिश्तेगान निज़ाम आपको ले गए बीरे जमजम पर, जमजम शरीफ के कुएं पर, और गले से नीचे से लेकर के नाफ तक सीने को चीरा और अल्लाह के नबी के दिले मुबारक को निकाला, जमजम शरीफ से धोया और फिर एक सोने के तश्त में ईमानो हिकमत, वो तश्त ईमानो हिकमत से भरा हुआ था। अल्लाह के नबी के सीने में ईमानो हिकमत से उस दिल को भर दिया और उसके बाद फिर वैसे ही सिल दिया।